अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। आप लोगों का स्क्रीन विजिबल है? वैसे आपकी आवाज़ सही नहीं आ रही। मैं कह रही हूँ आप लोगों का स्क्रीन विजिबल है? जी मिस। ठीक है। अच्छा, बाकी मैम सारे स्क्रीन नज़र आ स्टूडेंट्स? ठीक है। बाकी सारे स्टूडेंट्स कब आए? इतनी ही है या और स्टूडेंट्स भी हैं आपके बैच में? 14 इस वक्त हैं। और भी है मिस। ठीक है। आप लोगों का मिस व्हाट्सएप मेरी ग्रुप? पहली क्लास है, मेरा न्यू एडमिशन है। ठीक है। मिस मेरा और नाम अटेंडेंस हाँ, शीट में देखिएगा अगर ऐड तो है। मुझे ऐड करना पड़ेगा आपका नाम। ठीक है। जी। जब मैं अटेंडेंस इसके कॉल अलावा ये करूँगी तो आप याद दिला दीजिएगा मुझे दोबारा। ठीक है। ओके मिस। और ये कि मैम जो आपकी पहली क्लासेस हुई थी उसके जो असाइनमेंट्स वगैरह थे उसके लिए मुझे थोड़ा कंसेशन दे दें, मैं आपको जल्द सबमिट करवा दूंगी क्लासेस देख के एलएमएस पे। आपके पास दो क्लासेस हो चुकी है ना, 2 वीक हो चुके हैं। जी आपके जी पास आज का दिन है, फ्राइडे है ना? आपके पास जी। नेक्स्ट फ्राइडे तक का टाइम है। ठीक है। ओके मिस। ओके, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट फ्राइडे तक आपके पास ये सबमिट कर दें मुझे। ओके मिस। मिस जी। मिस मैंने क्लासेस स्टार्ट से नहीं ली थी, कुछ मसले की वजह से। है। मिस तो मुझे भी थोड़ा सा टाइम दे देंगी असाइनमेंट सबमिट करवाने के लिए। आप तो इनरोल्ड थी ऑलरेडी। मिस असल में मैं जिस तरफ रहती हूँ ना उस तरफ हमारी मतलब वाईफाई वगैरह का मसला था, तो एक हफ्ता और इससे भी ज़्यादा शायद ना, तो हमारे पास वाईफाई अवेलेबल नहीं था, इसलिए मैं कोई भी क्लास ले नहीं सकी थी आपकी स्टार्टिंग से, और बल्कि किसी की भी नहीं। ठीक है। आप भी कर दिएगा मेरे साथ। ठीक है मिस, थैंक यू। सर मुझे बताएं, आप लोग का ग्रुप बना हुआ है व्हाट्सएप पर, जी सारे स्टूडेंट्स में ऐड है? मिस। जी यस मैं सब ऐड है। ग्रुप पे मैसेज कर दें क्लास स्टार्ट हो चुकी है। फिर उसके बाद मीटिंग लॉक कर दूंगा, फिर तो मीटिंग में आ नहीं सकेगा। 5 मिनट से जिसको मीटिंग ज्वाइन करनी है फॉरन करना। तो आज का हमारा टॉपिक है स्प्रिंग कॉम्पिटिशन्स एंड रिचुअल्स। आप लोगों ने ये अपनी प्रोग्रामिंग फंडामेंटल की क्लास ली होगी ना, तो उसमें आपने कहाँ तक पढ़ लिया आज हुई थी? आपने लैब में क्या टॉपिक कवर किया? मिस इफ एल्स पढ़ा है और स्विच केस पढ़ा है, ऑपरेटर्स पढ़ा है। ठीक है। हाँ अभी बस इतना ही पढ़ा है। ऑपरेटर्स पढ़ लिए, ठीक है। जी जी। आज मैं थोड़ा कम ज़्यादा कर लूँ। एक्सक्यूज मी मैम, जी। सबूर कह रहा है आई एम सो सॉरी मैम, मुझे पता नहीं था ये सब हो रहा है टाइपिंग वगैरह। अब आप इनको प्लीज ऐड कर लें। तो उनके पास ऑप्शन ही नहीं आ रहा होगा क्लास ज्वाइन करने का। जी आ नहीं रहा ऑप्शन। तो बोले दूसरी डिवाइस से ऑन आए, फिर दूसरी डिवाइस से लॉगिन ओके करें, फिर आएगा। ठीक है। अच्छा जी। अब करना क्या है आपको आज के असाइनमेंट्स में? स्ट्रिंग कॉन्केटेनेशंस एंड स्ट्रिंग लिटरल्स। अच्छा, स्ट्रिंग के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, यानी आप लोगों ने पढ़ लिया होगा ना कि स्ट्रिंग कॉन्केटिनेट करना है या स्ट्रिंग लिटरल्स है तो किस तरह से हमारे पास काम कर रहे होंगे। ठीक है। अगर स्ट्रिंग कॉन्केटिनेशन की बात करते हैं तो स्ट्रिंग कॉन्केटिनेशन हमारे पास हो ये रहा है कि जब हमें दो स्ट्रिंग कंबाइन करने हो, वेरिएबल के साथ अपना स्ट्रिंग कंबाइन करना हो, वेरिएबल या दो वेरिएबल को आपस में कंबाइन करके लिखना हो, भले वो स्ट्रिंग टाइप के हों या इंटीजर टाइप के हों। जब हम इस तरह का काम कर रहे होते हैं तब हम अपने पास यूज़ करते हैं कॉन्केटेनेशंस। ठीक है। दो डिफरेंट डेटा टाइप को आपस में एक एज अ मैसेज कंबाइन। लेट सपोज कि मेरे पास यहाँ पे दो स्ट्रिंग्स हैं, यहाँ पे दो डिफरेंट डेटा टाइप्स है, इंटीजर का एज है और स्ट्रिंग मेरा टेक्स्ट में है। मैं क्या करूँगी, ही इज़ इंटीजर वेरिएबल ये आ गया और ये आपके पास स्ट्रिंग वेरिएबल। तो आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा जब आपको एक साथ शो करवाना है, प्रिंट करवाना है, देन वी हैव टू यूज कॉन्केटेनेशन। अपने पास विजुअल स्टूडियो ऑन करके साथ में एक प्रोजेक्ट क्रिएट कर लें कि लैब में ना हम साथ साथ काम भी करेंगे। कंसोल ऐप सेलेक्ट कर लीजिएगा अपने पास सारे। मैं भी अपने पास वीएस ऑन कर लेती हूँ जब तक।
बेटा आपकी जितनी पहली क्लास है ना उनमें हानि आई थिंक आप ना आपके पास ये सॉफ्टवेयर जी डाउनलोड मिस। कर लीजिएगा। आप अपने पास ये सॉफ्टवेयर जियो डाउनलोड स्टूडियो। कर लें जी, विजुअल स्टूडियो 17, ओके मिस। 15, 19 जो भी आपको फिजिबल लगे डाउनलोड कर लें, जो आपको इंटरनेट पे इजीली मिले। 19 ज़्यादा इजीली मिल जाएगा, कोशिश करिएगा 15 या ओके 17 मिस। करें, ठीक है। 19 क्यों? 19 का क्या बोला है मिस? 19 इजीली मिल जाएगा, लेकिन आप कोशिश करिएगा कि सही। 15 या फिर 2017 का जो वर्जन होगा वो वाला वर्जन करें, लेटेस्ट ज़्यादा नहीं करें क्योंकि उसमें भी कुछ चीज़ें आपके पास अंडर बिल्ड है इस वजह से। ओके। मिस मेरे पास चलिए 2013 दोबारा 2013 है, ठीक है, कोई इशू नहीं है। नहीं हो रहा है या हो चुका नहीं है? हो पा रहा, नहीं हो पा रहा। 13 नहीं हो रहा, 13 का आपको वर्जन भी शायद अब मुश्किल से ही मिलेगा इंटरनेट पे से। 15 या फिर 17 कर लें। स्पेस नहीं है आपके पास, सिस्टम की कंपैटिबिलिटी इशू हो रहा है, ये 13 पे जा रहे हैं आप। 15 या 17 में ट्राई करें, अदरवाइज मुझसे लिंक ले लीजिएगा, क्लास के फॉर्म बाद में लिंक दे दूँगी। अच्छा जी, जैसे पहले अपने पास स्क्रीन जी पे मिस आते हैं। थैंक यू, लिंक जरूर भेज देगा जहाँ से डाउनलोड करना होगा ना, 2013, 15 या 17 जो भी। रिमाइंडर दे दीजिएगा अपने ग्रुप पे। यहाँ पे आते हैं, सबसे पहले आपके पास विजुअल स्टूडियो पे लेट्स सपोज मैंने एक स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल बनाया है एज का, ठीक है। मैनुअल के एग्जाम्पल से पहले फॉलो करें, फिर हम अपनी एग्जाम्पल्स भी आज कुछ करेंगे। यहाँ पे मेरे पास एक वेरिएबल है एज और एक और वेरिएबल मैं यहाँ पे बना रही हूँ टेक्स्ट, ठीक है। टेक्स्ट का मतलब क्या है, जो टेक्स्ट मुझे लिखा हुआ देना है, ठीक है, वो टेक्स्ट मेरा यहाँ पे आ जाएगा। अगर मैंने एज की बात की तो लेट्स सपोज मैंने इस एज के वेरिएबल में लिख दिया 20, ठीक है। मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल पास कर दिया जिसमें मैंने एज पास की है 22, ठीक है। अब सेकंड थिंग क्या करनी है, अब मुझे यहाँ पे एक और मेरे पास वेरिएबल है टेक्स्ट का, जिससे मैंने लिखा ही इज, आगे मैंने अपने पास दिस प्लस ऑपरेटर इज यूज्ड टू कॉन्कैटिनेट द वेरिएबल्स एज, ठीक है। ही इज डैश 22 years, डबल कोटेशन में लिखें years old, ठीक है। इस तरह से मैंने अपने पास he is 22 years old बना दिया। नाउ इतना करने के बाद अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आना है और यहाँ पे आके अपने पास सबसे पहले कंसोल डॉट राइट लाइन के अंदर डबल कोटेशन लगाने की भी नीड नहीं है। अब डायरेक्टली आप क्या कर दें, टेक्स्ट इज माई वेरिएबल, जिसके अंदर मेरे पास पूरा स्ट्रिंग स्टोर हुआ है। कंट्रोल F5, ठीक है। कंट्रोल यस F5 मिस। करके फिर एप्लीकेशन रन कर लें, या फिर अगर कंट्रोल F5 जिसे नहीं करना तो यहाँ पे आएंगे कंसोल डॉट रीड की लगा लेंगे, ताकि आपके पास आउटपुट स्क्रीन मेरी यहाँ पे डायरेक्टली होल्ड हो सके, वरना आउटपुट स्क्रीन हमारी जो विजिबल नहीं होती चली जाती, उससे प्रिवेंट करने के लिए। यहाँ पे आपके पास स्क्रीन पे आउटपुट आ रहा है, ये 22 years old, ठीक है। तो जो भी हमारे पास टेक्स्ट होगा वो मेरे पास स्ट्रिंग के साथ कॉन्कैटिनेट हो चुका है। अब अगर मुझे ज़्यादा स्पेसेस चाहिए तो मैं यहाँ पे आके अपने पास स्पेसेस भी दे के ऐड करवा सकती हूँ इस तरह से, तो मेरे पास 22 के बाद भी थोड़ा गैप आ जाएगा, लाइक दिस। क्लियर है वाला किस तरह से हो रहा है, जिस तरह से हमारे यस पास यहाँ मैम। पे काम करें। अच्छा, ये आपके पास मैम कर ये लें। हाँ बोले। नहीं मैं समझ गया, मैं समझा रीड लाइन लिखा हुआ, नहीं रीड की रीड की लिया है, ना, सही समझ गया। ठीक है। मिस रीड लाइन और रीड की में क्या फ़र्क होता है? रीड लाइन जो होता है आपके पास यूजर से इनपुट लेने के लिए यूज हो रहा होता है, और रीड की हम इसलिए यूज करते हैं ताकि अपने पास आउटपुट स्क्रीन को होल्ड कर सकें, सही। ठीक है। यस। यहाँ तक कर लें सब, इसके बाद हम आगे मूव करते हैं। अच्छा, यहाँ तक करने के बाद ना
एक और चीज़ भी यहाँ से की जा सकती है कि अगर मैं आपके पास स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल नहीं बनाना चाह रही, मैं यहाँ पे इंटीजर टाइप का वेरिएबल लेना चाह रही हूँ, तो यहाँ पे डायरेक्टली कमेंट करने के बाद मैं आपके पास इंट एज इज इक्वल टू 22 भी इस तरह से लिख सकती हूँ। ठीक है, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जिस तरह से आपके पास वेरिएबल लिख रहे होंगे, उसकी वैल्यू दे रहे होंगे, वो उसी तरह से प्रिंट कर रहा होगा। ठीक है, कर लिया एप्लीकेशन को अपनी, यहाँ पे आ गया ही इज 22 ईयर्स ओल्ड। ठीक है, तो आप इंटीजर वेरिएबल को भी कॉन्केटेनेट कर सकते हैं, स्ट्रिंग वेरिएबल को भी कॉन्केटेनेट कर सकते हैं, और अपने पास यहाँ पे फ्लोट या डबल टाइप के वेरिएबल को भी कॉन्केटेनेट कर सकते हैं। ठीक है, एक मिनट आप एक एग्जाम्पल कर लें, फिर आगे चलते हैं। यहाँ तक करने के बाद अब यहाँ पे नेक्स्ट एग्जाम्पल पे आते हैं। ठीक है, यहाँ तक किसी का रहता है तो बता दें। अभी अम्मार हुसैन, यहाँ पे हो गया आपका, ये हो गया, ये कर रहे हैं आप, हो चुका है। अच्छा चलिए ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक है, कर लें, आपके पास टाइम है, आप कर लें। ठीक है, आपके पास मैं टाइम दे रही हूँ आपको 5 मिनट्स, आप आराम से उसको कर लें। ठीक है, फिर हम आपके पास नेक्स्ट मूव करेंगे एग्जाम्पल पे। जी अब्दुल सबूर, मैम जी बोलें। मैम आपने मुझे रिमूव कर दिया था, क्यों? क्योंकि आपने पास ना ड्राइंग बुक समझ के यहाँ पे ड्राइंग करना स्टार्ट करने वाले थे, तो आपने ड्राइंग के लिए कुछ एनोटेशंस यूज कर ली थी, इस वजह से। समझ आई क्या बोला मैंने? मैम समझ नहीं आई। आपके पास एक ना मार्कर का ऑप्शन आ रहा होता है, एनोटेशन लिखा हुआ आता है, पेन लिखा हुआ आता है, होता है मोबाइल से ऑनलाइन कनेक्ट करते हैं आप, उसको यूज नहीं करना होता। उसको यूज करते हैं ना तो मेरे बोर्ड पे ड्राइंग स्टार्ट हो जाती है, लाइक दिस, देख रहे हैं? दीदी आप सही वाला? यस मैम, वो पेन सेलेक्ट हुआ था पर वो अनसेलेक्ट कर रहा था, वो हो नहीं रहा था, जिससे पहले आप रिमूव हो चुके थे। तो अभी क्या करवाएं मैम? रिपीट कर थोड़ा सा। रिपीट कर देते हैं थोड़ा सा। ठीक है, हमने आज पढ़े हैं स्ट्रिंग कॉन्केटिनेशन। ठीक है, कि स्ट्रिंग को अगर मुझे दो स्ट्रिंग को या दो आपस वेरिएबल्स को या स्ट्रिंग के साथ किसी वेरिएबल को आपस में मिला के लिखना हो या कॉन्केटिनेट करना हो तो किस तरह से हो सकता है, ये काम अपने पास स्ट्रिंग के अंदर कर रहे होते हैं। ठीक है, स्ट्रिंग कॉन्केटिनेशन बेसिकली हम इस काम को कह रहे होते हैं। अगर मुझे स्ट्रिंग कॉन्केटिनेशन करनी है तो वो किस तरह से होगी या किस तरह से हम काम करेंगे, ये चीज़ें अब हमने इसके अंदर देखनी है। ठीक है, सबसे पहले मैंने एक वेरिएबल लिया है स्ट्रिंग टाइप का। ठीक है, जिसके अंदर मैम आपकी आवाज बहुत लैग हो रही है। क्लियर हुई? मैम आवाज नहीं आ रही। आवाज ही नहीं आ रही, क्यों? अब क्लियर है? इसमें मैम क्लियर है। ठीक है, यस मैम क्लियर। सही। देखें, हमने क्या किया था, एक स्ट्रिंग का वेरिएबल लिया है स्ट्रिंग टाइप का, जिसकी मैंने वेरिएबल का नेम क्या रख दिया है, एज। ठीक है, एक ये हो गया। सॉरी, दूसरा वेरिएबल मेरे पास यहाँ पे कौन सा है, स्ट्रिंग नाम का, जिसका नाम हमने क्या रख दिया है, टेक्स्ट। ठीक है, पहला वेरिएबल मेरे पास एज का, जिसका हमने पास देखो हमने पहले ये वाला एग्जाम्पल परफॉर्म किया, जिससे मैंने कमेंट किया है, उसको मैं हटा देती हूँ यहाँ से। पहले हम ये वाली एग्जाम्पल आपको समझा देते हैं। ठीक है, पहले हमने ये वाली एग्जाम्पल की थी जिसमें ना इंटीजर हमारे पास नहीं था, हमने कमेंट करा हुआ। एज मैंने लिया है स्ट्रिंग टाइप में 22, और एक टेक्स्ट ले लिया जिसको मैंने क्या लिखा है, ही इज, और फिर इसके साथ आपके पास एज का वेरिएबल लिया और इसके साथ कॉन्केटिनेट कर दिया और आगे लिख दिया मैसेज ईयर्स ओल्ड। ठीक है, अब यहाँ पे आपके पास आउटपुट पे क्या आएगा, ही इज, और यहाँ पे एज जहाँ पे क्या हो जाएगा, जो भी इसकी हमने वैल्यू असाइन की हुई है इस वेरिएबल को, और 22 ईयर्स या 23 जितना भी आपने लिखा होगा ईयर्स ओल्ड आ जाएगा। एंड देन हमने एंड में अपने पास टेक्स्ट लाइन को प्रिंट कर लिया। आउटपुट क्या आया था, ये देखो आ गया, ही इज 22 ईयर्स ओल्ड। क्लियर है ये वाला सबूत? खाली दो वेरिएबल्स में अपनी वैल्यू पुट करी, आपस में कॉन्केटिनेट किया विद द हेल्प ऑफ प्लस ऑपरेटर, एंड देन उसको प्रिंट कर लिया। अगर हम चाहते सबूत तो ये वाली लाइन भी नहीं लिखते और डायरेक्टली मैं यहाँ पे ऐसे भी कर सकती थी, ये पूरा आप स्ट्रिंग कॉपी करते
एज इट इज, और अपने पास डबल कोटेशन में इसकी जगह यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है, और फिर इसको प्रिंट कर लेते हैं। तो ये भी आपके पास एज इट इज सेम आउटपुट प्रिंट कर रहा होता है, ठीक है। तो ये क्लियर हुआ? दोबारा रिपीट कर देंगी? कुछ नहीं समझ आया, आवाज बहुत मैम कट आपकी आवाज़ बहुत कट रही है। बहुत ज्यादा। अच्छा एक काम करते हैं, हम इंटरनेट चेंज कर लेते हैं अपना। इंटरनेट चेंज कर लेती हूँ, फिर चेक करते हैं। अब क्लियर है? अब वॉइस सही है? हमने यहाँ पे एक वेरिएबल बनाया था स्ट्रिंग टाइप का, जिसके अंदर हमने क्या लिया है 22, ठीक है। इसके अंदर हमने इसकी वैल्यू असाइन कर दी है, ठीक है, जैसा हमने लास्ट क्लास के असाइनमेंट्स में की है, वेरिएबल को वैल्यू असाइन। और उसके बाद हम डायरेक्टली चाहें तो कंसोल डॉट राइट लाइन के अंदर भी अपना स्टेटमेंट प्रिंट कर सकते हैं कॉन्कैटिनेट करके, या फिर हम चाहें तो अपने पास एक वेरिएबल बना के भी ये काम कर सकते हैं। ये मेरी मर्जी है कि मैं वेरिएबल बना के काम करना चाह रही हूँ या फिर डायरेक्टली किसी कंसोल डॉट राइट लाइन में स्टेटमेंट पास करना चाह रही हूँ। अगर हम इस तरह करते हैं तो मुझे यहाँ पे कंसोल डॉट राइट लाइन में क्या लिखना पड़ता, सिंपल एक वेरिएबल टेक्स्ट लाइक दिस। और अगर हम इस तरह काम करते हैं, पहले वाले तरीके से करते हैं, तो फिर पूरी लाइन लिखनी पड़ती, फिर मुझे ना इस वेरिएबल की भी लिखनी पड़ती, ठीक है। दोनों करके दिखा देते हैं, दोनों से आउटपुट सेम आएगा, आउटपुट पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता। कंसोल डॉट राइट लाइन लिखा और यहाँ पे आपने पूरी स्टेटमेंट एज इट इज उठाई और इसमें प्रिंट कर दी, ठीक है। नाउ रन करें, यहाँ से रन करेंगे, देखें दोनों दो बार कंसोल डॉट राइट लाइन लिखा है, तो दोनों का आउटपुट हमारे पास बिल्कुल सिमिलर आ रहा है, इससे कोई भी कॉन्फ्लिक्शन नहीं है। देखिए पहले वाले का आउटपुट पहला वाला है और दूसरे वाले का जो आउटपुट है वो दूसरा वाला हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ क्लियर है, ही इज़ 22 years old एंड ही इज़ 22 years old, तो दोनों पे आउटपुट आपका सेम मिल रहा होगा आपको। समझ आ रही वाली? अब किसका कोई कंफ्यूजन है? नो मैम। ठीक है, अटेंडेंस भी आपके अभी ले लेते हैं, पहले आप वाली एग्जाम्पल परफॉर्म कर लें, उसके बाद हम आपकी अटेंडेंस कॉल कर देंगे। बस मैंने एग्जाम्पल परफॉर्म करी है, मेरे अंदर लिखा तो आ रहा है कि कंपाइलेशन कंप्लीटेड है, लेकिन उसके अंदर वार्निंग आ रही है और लिखा आ रहा है टेक्स्ट। वार्निंग आ रही है टेक्स्ट, आप बिल्कुल आ रही होगी क्योंकि आपने टेक्स्ट का वेरिएबल कहीं यूज़ नहीं किया हुआ होगा, ऐसा ही है, कहीं प्रिंट नहीं करवाया टेक्स्ट का वेरिएबल। नहीं, कंसोल डॉट राइट लाइन के ब्रैकेट के अंदर मैंने लिखा है टेक्स्ट। अच्छा आप स्क्रीन शेयर करें। ओके मिस, एक सेकंड। मिस आ रही है? सही है, ठीक है, रन करें। मैंने अब एक मिनट कंसोल डॉट राइट लाइन में टेक्स्ट को डबल कोटेशन के बाहर निकालें, डालें डबल कोटेशन, नीड ही नहीं है। स्ट्रिंग लिख रहे हैं, वेरिएबल थोड़ी लिख रहे हैं, हम वेरिएबल डिफाइन करना चाहते हैं, हम स्ट्रिंग थोड़ी बता रहे हैं। विदाउट डबल तो यहाँ कोटेशन, से हाँ एंड से भी डालें डबल कोटेशन, यहाँ से भी डालें, बस ठीक है, बस डन करें। रन करूँ? टर्मिनेटर आ रहा है, ऐसा क्यों है? कंसोल डॉट रीड की हटा दें, ऑनलाइन कंपाइलर पे कंसोल डॉट रीड की का काम ही नहीं होता। आ गया आपके पास? यस मिस, ओके थैंक यू। कोई इशू है? नहीं। ठीक है, और किसी का कोई एरर आ रहा है? मिस मेरी स्क्रीन हट गई? हट गई। ओके और सबका हो चुका है, अभी भी किसी का रहता है तो परफॉर्म कर रहा है। सबूत हो गया आपको यहाँ तक? मैं कर रहा हूँ परफॉर्म, जल्दी 2 कर मिनट लो, दे दीजिए प्लीज। जल्दी कर लो।
नेक्स्ट एग्जाम्पल कौन सी है? नेक्स्ट एग्जाम्पल पे आ जाते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट एग्जाम्पल में हमारे पास यहाँ पे आ रहा है कि अगर मुझे लेट सपोज, अभी तो हमने दो वेरिएबल्स देख ली, अगर इंटीजर हो या स्ट्रिंग हो तो हम कॉन्केटेनेट कैसे कर सकते हैं, ये तो इजी है। लेट सपोज मेरे पास एक एग्जाम्पल है जिसमें हम क्या करना चाह रहे हैं। ये मेरे पास स्क्रीन है, ठीक है। अभी मैं जितना भी काम कर चुकी हूँ मैंने इन सबको कमेंट कर दिया है, ठीक है। कमेंट करने के बाद अब हम यहाँ पे आते हैं कंसोल डॉट राइट, जिससे मैं पूछूंगी सिर्फ उसी का ही आउटपुट चाहिए मुझे, ठीक है। लेट सपोज मेरे पास यहाँ पे एक वेरिएबल है स्ट्रिंग ए इज इक्वल टू, और मैंने इसमें लिख दिया टोटल, ठीक है, ऐसे ही लिख दिया। इसका कॉन्केटिनेट किया 2 + 2 टर्मिनेटर एंड कंसोल डॉट राइट लाइन लगाया और इसके अंदर डबल ए का वेरिएबल प्रिंट कर दिया। महाद खान, माइक ऑन करना। यस मिस। हाँ, इसका आउटपुट क्या आएगा? जो मेरे पास मैंने 2 लाइन का कोड किया है ना, ये 2 लाइन जो आपके सामने नजर आ रही है, इनका आउटपुट क्या आएगा? मेरे आपने क्या बोला कुछ समझ ही नहीं आया। मैंने पूछा है 2 लाइनों का आउटपुट क्या आएगा, बस देख के बताना है आपने। और अपनी स्क्रीन भी शेयर करें जल्दी, पहले तो अपनी स्क्रीन शेयर करें। जल्दी जल्दी करें वरना आप क्लास से रिमूव भी हो सकते हैं। इस बार शीट मिल गई थी, नाम वाली बना ली थी आपने शीट? आप मैम आपने दी नहीं थी शीट मुझे। नहीं दी है, ठीक है। नाम नोट नहीं। करिएगा, स्टूडेंट से क्वेश्चंस अभी हो रहे हैं ना, उनके नाम नोट करें। ठीक है मैम। ठीक है, पहले तो महात का नाम नोट कर लें। ओके मैम। स्क्रीन विजिबल नहीं है मुझे, 0 दे दें। अनस नदीम, इसमें स्क्रीन शेयर करें। आउटपुट क्या है अनस? ओके, ठीक है। एमन हयात, एमन मिस स्क्रीन शेयर करनी है? नहीं, मिस एक सेकंड में नहीं करनी बताती हूँ। स्क्रीन शेयर। आउटपुट 22 क्यों आया ये बताना है। आउटपुट 22 क्यों आया? क्योंकि मिस हमने इसको एक वो दे दिया था ना आगे कि टोटल करना है इस चीज को। अगर मुझे सम करना हो तो 2 + 2 अगर हमें टोटल में 22 तो नहीं होता ना? नहीं मिस, फिर मिस असल में क्या कहते हैं इस मिस, क्योंकि ये एक तो स्ट्रिंग वैल्यू है, इसको ये नहीं पता कि मतलब हमें इसको ऐड करना है या क्या करना है। तो बस अभी इसको यही समझ आया कि 2 और 2 प्लस करके लिखना है, मतलब साथ में लिख देना। जी सबूत कैलकुलेट करना है तो 2 में 2 कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो 22 हो जाएगा। सबूत समझ नहीं आता क्या बोल रहे हैं, दोबारा बोले। मैम हमने टोटल में टोटल की वैल्यू को कॉन्कैटिनेट किया है। टोटल खुद एक हमारे पास वैल्यू है, स्ट्रिंग है। टोटल को स्ट्रिंग कंसीडर किया तो 2 + 2 किया तो उसमें वो मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, उसमें कॉन्कैटिनेट हो रहा है। गुड, यहाँ पे हमारे पास कॉन्केटिनेशन हो रही है। जो भी मैं चीज़ जैसे लिख रही हूँ एज इट इज़ वो मुझे ब्राउज़र पे आउटपुट रिटर्न कर रही है। ब्राउज़र पे कह रही हूँ, सॉरी, कंसोल पे। अगर मैं यहाँ पे लेट सपोज ब्रैकेट्स लगा दूँ, अब इसका आउटपुट क्या होगा?
टोटल के आगे चेक करें क्या लिखा हुआ आ रहा है। 4। इट मीन्स दैट कि अगर हम ब्रेसेस लगा के काम करेंगे अपने पास तो हमारे पास जो भी वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, हमारे पास ऑटोमेटिकली सम हो रही होगी, प्लस माइनस मल्टीप्लाई जो भी हम काम कर रहे हैं। बट अगर हम विदाउट ब्रेसेस कंटिन्यूसली एक सीरीज में काम करते रहेंगे तो वो कॉन्केटेनेट होता रहेगा, ठीक है, क्योंकि ये स्ट्रिंग टाइप के वेरिएबल क्लियर सब कुछ जितना भी हम लिखते हैं 2 + 2 इज इक्वल टू टोटल एवरीथिंग इज स्ट्रिंग। उसको इंडिकेट कराने के बताने के लिए हमें यहाँ पे राउंड ब्रैकेट्स बताना लाजमी है अगर मैं सम करवाना चाहती हूँ। अदरवाइज अगर हम ऐसे ही लिखे तो हम कॉन्केटेनेट करके डायरेक्ट लिखेंगे। क्लियर है? ऑन अली, ऑन अली। हाँ तक हो गया आपका? सॉरी यहाँ तक कर लिया है? जी कोई एरर आ रहा है आपका? नो आंसर आ रहा पर आ गया, ठीक है, गुड। कितने लोगों का नहीं हुआ ये वाला अभी तक, वो बताएं। सबका हो गया, वेरी गुड। मिर्जा पेपर में जो नंबर लिखवा रही हूँ ना मैं, उनके नंबर लिखने के बाद ना आप क्लास के एंड में वो ग्रुप पे शेयर भी कर दीजिएगा। ओके मैम, आपने नंबर लिखवाई नहीं है मुझे। मैंने 2 स्टूडेंट्स से क्वेश्चंस किए थे, एक तो वो थे जिन्होंने अपनी मैंने अपने स्क्रीन शेयर महत की खान थी। से किया है, अनस अहमद, एमन हयात, सबूर और ऑन अली, 5 लोगों से किया है। सबको नंबर दे दे, महत को 0 दे दे। ओके नेक्स्ट हमारे पास एग्जाम्पल आ जाती है। यहाँ पे देखें ये वाली एग्जाम्पल आपके पास मैनुअल में भी है। आप इस तरह लिखेंगे तो आपके पास आंसर क्या आ रहा है 22, और अगर हम राउंड ब्रैकेट्स लगा के करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ रहा है 4। ठीक है, तो हमें इस चीज़ का बड़ा ख्याल रखना होता है कि हम किस तरह से क्या काम परफॉर्म करवाना चाहिए। डिपेंड करता है हमारे ऊपर कि हम किस चीज़ पे काम कर रहे हैं। हमें आइदर इसकी सीक्वेंस प्रिंट करनी है या इसका पास पूरा इसका कैलकुलेट करा के प्रिंट करना है। इसी के अंदर एक फॉर्मेटेड आउटपुट है, ठीक है, इसको हम 2 वर्ड से कहते हैं। एक हमारे पास इसका एक वर्ड है प्लेस होल्डर, दूसरा हमारे पास वर्ड है फॉर्मेटेड आउटपुट। ठीक है, इन दोनों चीज़ों का मकसद मतलब क्या है और दोनों चीज़ें यूज़ की होती है। ठीक है, तो मैं जूम कर लेंगे ताकि क्लियरली स्क्रीन विजिबल हो। ठीक है, ज़्यादा विजिबल ठीक हो रहा होगा। ठीक है, फॉर्मेटेड आउटपुट तब यूज़ करते हैं जब मैं आपके पास इंडेक्सिंग की बात करती हूँ। किसकी बात करती हूँ? इंडेक्सिंग की। किसी को आइडिया इंडेक्सिंग क्या होती है? किसी को पढ़ी किसी ने इंडेक्सिंग वगैरह? किसी को नो हाउ है इंडेक्सिंग की? जैसे एरे के इंडेक्स होते हैं ना। एरे के इंडेक्स होते हैं जो एरे पता है क्या होता है? Yes. क्या करते हैं एरे हमारे पास? एरे मल्टीपल वैल्यू स्टोर करते हैं अपने अंदर। गुड, ठीक कर रहे हैं हमारे। ठीक है, लेकिन इसका नंबर नहीं होगा। हमारे पास इंडेक्सिंग हमें पोजीशंस बताती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल कि मेरे पास कौन सी पोजीशन पे कौन सा एड्रेस है या कौन सी पोजीशन पे कौन सा स्टूडेंट है। ठीक है, ये चीज़ें हमारे पास कौन बता रहा होता है? एरेस। ठीक है, तो अगर मुझे यहाँ पे एरेस पे काम फिलहाल नहीं करना, बट अगर मैं पोजीशंस पे काम करना चाह रही हूँ तो उस लिहाज से अगर हम यहाँ पे बात करेंगे तो इंडेक्सिंग करेंगे। अब इंडेक्सिंग कैसे करनी है, कहाँ पे करनी है और सिंटैक्स क्या है उसका, इन चीज़ों पे अब हमें देखनी होगी। फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पे 2 वेरिएबल है। ठीक है, हम इस कोड को कमेंट करें, जितना भी काम करते जा रहे हैं साथ में उसको कमेंट भी करते जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे लिखा कमेंट। यहाँ पे आते हैं नीचे थोड़ा सा। लेट सपोज कि मैंने यहाँ पे 2 वेरिएबल बनाए हैं। मैम आपकी स्क्रीन जो है एक जगह अटक गई है और ऊपर से क्या बच्चे भी कुछ वेटिंग पर हैं। नहीं, कुछ भी नहीं किया, हमने सिर्फ कमेंट किया है फिलहाल। अभी हम कोड नहीं कर रहे, अब हम कोड करना स्टार्ट करेंगे। अब सही हो गई ठीक है ना? सही हो गई। अब हमें करना क्या है, देखिए मैनुअल के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें ना, इसको तो आप छोड़ दें। अभी हमारा कहाँ है मैनुअल? मैनुअल के अकॉर्डिंग हमारे पास 2 वेरिएबल्स को लेकर हमें उनको प्रिंट कराना है फॉर्मेटेड आउटपुट के थ्रू। फॉर एग्जांपल अभी हम मैनुअल की बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, हम बात कर रहे हैं अपने पास यहाँ पे डायरेक्ट किस चीज़ की,
फॉर्मेटेड स्ट्रिंग की। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे पास एक वेरिएबल है जिसका नाम मैंने रखा है स्ट्रिंग एफ नेम। एफ नेम स्टैंड फॉर फर्स्ट नेम, और मैंने उसके अंदर यहाँ पे लिख दिया है अली। ये चीज़ तो क्लियर है, इसमें कोई कन्फ्यूजन है किसी को तो बता दें। नेक्स्ट मेरे पास यहाँ पे आता है स्ट्रिंग एल नेम। एल नेम स्टैंड फॉर लास्ट नेम, और उसमें हमने डिफाइन कर दिया असद, और इसको भी हमने टर्मिनेटर। ठीक है, ये दो वेरिएबल्स हैं जिसके अंदर फर्स्ट नेम स्टोर हुआ है और एक के अंदर हमारे पास लास्ट नेम स्टोर हुआ है। नाउ मैं कंसोल डॉट राइट लाइन में आती हूँ। देखो हमने दो वेरिएबल लिए हैं, एक का नाम एफ नेम रखा है और एक का नाम एल नेम रखा है। एफ नेम का मतलब होता है फर्स्ट नेम और एल नेम का मतलब है लास्ट नेम। ठीक है, दो वेरिएबल के अंदर हमने एक स्टूडेंट का फर्स्ट नेम स्टोर कर लिया और एक स्टूडेंट का लास्ट नेम स्टोर कर लिया। इन दोनों को आपस में मुझे लिखना है लाइक इस तरह से, द फर्स्ट नेम ऑफ स्टूडेंट इज, और फिर उसके बाद मैं क्या करूँगी, प्लस का साइन लगाऊंगी और क्या कर दूंगी, एफ नेम। ऐसे ही होता है काम, सेम एज इट इज। यहाँ पे हम दोबारा प्लस का साइन लगाएंगे, ठीक है, और प्लस का साइन लगा के हम दोबारा डबल कोटेशंस ऑन करेंगे और इसके अंदर लिखेंगे एंड द लास्ट नेम ऑफ स्टूडेंट, एसटीडी लिखिए शॉर्ट फॉर्म में, इज, और जो भी इसका लास्ट नेम होगा उसके साथ अगेन कॉन्केटिनेशन, और फिर हमने लिख दिया एल नेम। तो ये इतनी बड़ी सी मेरे पास एक लाइन ऑफ स्टेटमेंट बन गई है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए हमें, क्योंकि हमें ये काम पहले भी करके आए। ऐसे ही था ना, फर्स्ट नेम ऑफ स्टूडेंट इज, स्पेलिंग मिस्टेक है स्टूडेंट की, और लास्ट नेम की। ठीक है, स्पेलिंग मिस्टेक ठीक कर लेंगे हम यहाँ पे आगे। अब क्या करना है मुझे यहाँ पे, लेकिन ये बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती है। लेट्स सपोज अभी तो हमारे पास सिर्फ 2 ही चीज़ें हैं या 3 चीज़ें, तो हमारे पास चल जाता है। अगर हम बात करें अपने पास फॉर्मेटेड स्ट्रिंग की, तो फॉर्मेटेड स्ट्रिंग में किस तरह से काम होता है। ठीक है, फॉर्मेटेड स्ट्रिंग का फ़ायदा भी दिखा देते हैं।